अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हैदर मर्तज़ा। आज हम द यूज ऑफ फोर्स का बकिया टेक्स्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट मुकम्मल पढ़ लिया है तो वो एक्सरसाइज तक वीडियो फॉरवर्ड कर लें, और अगर आपने एक्सरसाइज भी पढ़ ली है तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए। ओह, कम ऑन। Awe is an expression used to show sympathy। बहुत सारी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक इसका यूज है सिंपथी, हमदर्दी के इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कम ऑन, चलो। ओ कम ऑन, चलो भाई। आई क्वैक्स्ड। क्वैक्स्ड मीन्स फ्लैटर्ड। मैंने मनाते हुए, मनाने के अंदाज में कहा। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक। जरा अपना मुंह पूरा खोलो और मुझे देखने दो। लुक, देखो। आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड। मैंने अपने दोनों हाथ पूरे खोल कर कहा। आई हैवंट एनीथिंग इन माय हैंड्स। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी। मुंह खोलो, जरा मुंह खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन। कितना कितने अच्छे आदमी हैं। पुट इन द मदर। माँ ने बात काटते हुए कहा। पुट इन इंटरप्ट। लुक हाउ काइंड ही इज टू यू। देखो वो तुम्हारे साथ कितने मेहरबान है। कम ऑन, चलो। डू व्हाट ही टेल्स यू टू। वो करो जो वो कहते हैं। ही वोंट हर्ट यू। वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट। इस पर मैंने अपने दांत गुस्से में पीसे। ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है दांत पीसना। इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब है हेटेड, और यू कैन से गुस्सा। हेटेड और एंगर। एंगर भी आप कह सकते हैं, हेटेड भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम जब तर्जुमा करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे गुस्सा। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे। क्यों पीसे? क्योंकि उन्होंने हर्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तकलीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है, जो बच्ची है, उसके जहन में वो तकलीफ का पहले वर्ड था या नहीं था, अब आ गया। तो इस पर उसने क्या किया? अपने दांत पीसे। ग्राउंड, क्रश्ड। इफ ओनली दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट। अगर वो महज तकलीफ का लफ्ज ही इस्तेमाल ना करती, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर। मैं किसी नतीजे तक पहुंच जाता। बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब्ड। बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन। मैंने अपने आप को जल्दबाजी और परेशानी का शिकार न होने दिया, और आहिस्तगी और नरमी और आहिस्तगी से बोलते हुए बच्ची के दोबारा करीब गया। अप्रोच मीन्स रीच्ड। As I moved my chair a little nearer, जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी नजदीक की, suddenly अचानक with one cat-like movement, बिल्ली की सी हरकत के साथ, both her hands clawed instinctively for my eyes। Clawed means scraped, instinctively, naturally। Clawed, नोचना। Instinctively, फितरी तौर पर, for my eyes, and she almost reached them too। उसके दोनों हाथ मेरी आंखें नोचने के लिए फितरी तौर पर आगे बढ़े, और वो तकरीबन उन तक पहुंच भी गई। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड दे फेल, दो अनब्रोकन, सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। दरअसल उसने मेरी ऐनक ठोकर मारकर या हाथ मारकर उड़ा दी। अगरचे वो टूटी तो नहीं, लेकिन मुझसे चंद फुट के फासले पर बावर्ची खाने के फर्श पर गिर गई। बोथ द फादर एंड मदर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट और apology। apology, एक्सक्यूज, माजरत। एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, शेम। बोथ द मदर एंड फादर, दोनों माँ और बाप का शर्मिंदगी और माजरत से बुरा हाल हो गया। यू बैड गर्ल, बदतमीज लड़की, सेड द मदर। माँ ने कहा। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, एक बाजू से पकड़ते और झंझोड़ते हुए। लुक व्हाट यू हैव डन। देखो तुमने क्या किया। द नाइस मैन, और उसके बाद पॉज है। अच्छा आदमी, अच्छे आदमी। फॉर हेवन से, खुदा के लिए। फॉर हेवन से, खुदा के लिए। आई ब्रोक इन, मैंने बात काटी। डोंट कॉल मी एन नाइस मैन टू हर। उसके सामने मुझे अच्छा आदमी मत कहो। आई एम हियर टू लुक, आई एम हियर टू लुक एट हर,
throat on the chance that she might have diphtheria and possibly die of it. मैं यहाँ उसका गला देखने के लिए हूँ, इस खदशे के साथ कि कहीं उसे खन्नाक ना हो गया हो और वो इससे मर ना जाए. बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन इसकी उसके लिए कोई अहमियत नहीं है. लुक ही, यहाँ देखिए. I said to the child, मैंने लड़की बच्ची से कहा, we are going to look at your throat, हम तुम्हारा गला देखने जा रहे हैं. You are old enough to understand what I am saying. तुम इतनी बड़ी हो के समझ सकती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. Will you open it now by yourself or shall we have to open it for you? क्या तुम इसे खुद खोलोगी, या क्या तुम अपना मुंह खुद खोलोगी, या फिर तुम्हारे लिए हमें खोलना पड़ेगा. तो ये थ्रेटनिंग एक एक्सप्रेशन है डॉक्टर का. नॉट अ मूव, कोई हरकत ना हुई. इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज, हत्ता कि उसका तासुर भी ना बदला. एक्सप्रेशन, लुक, इंडिकेशन. हर ब्रेथ्स however were coming faster and faster. उसकी सांसें बहरहाल तेज से तेज हो रही थी. Then the battle, या तेज तर हो रही थी. Then the battle began, और फिर लड़ाई शुरू हुई. I had to do it, मुझे ऐसा करना पड़ा. I had to have a throat culture for her own protection. मुझे उसकी अपनी सेफ्टी, हिफाजत, प्रोटेक्शन के लिए उसके गले से जरासीमी परवरिश, गले की जरासीमी परवरिश लेना थी. दिस कल्चर मीन्स ब्रीड, और यहाँ पर ये बिल्कुल मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है. मेडिकल में एक ब्लड कल्चर भी होता है, उसमें भी यही होता है कि एक जो जरासीम है उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, फिर उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कौन सा जर्म है, और अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं. बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वाज एंटायरली अप टू देम. लेकिन पहले मैंने वालिदैन से कहा कि इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर आप पर है. एंटायरली, मुकम्मल तौर पर. आई एक्सप्लेन द डेंजर बट सेड दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन अ थ्रोट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने खतरे की वजाहत तो की, लेकिन उन्हें बट सेड, लेकिन कहा कि मैं गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक वो जिम्मेदारी नहीं ले लेते. इंसिस्ट, फोर्स, इसरार करना. इफ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. अगर तुम वो नहीं करोगी जो मुआलिज कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, जैसे बेहतर है आप उर्दू में तर्जुमा करें तो मुआलिज ही करें, तो तुम्हें अस्पताल जाना होगा. द मदर एडमोनिश्ड हर सिवियरली. एडमोनिश्ड, वार्न्ड, स्कॉल्डेड, सिवियरली, स्ट्रिक्टली. माँ ने सख्ती से डांटते हुए कहा. पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप आई ऑर्डर्ड एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट. इसे अपने सामने अपनी गोद में बिठाइए, मैंने हुक्म दिया, और इसकी दोनों कलाइयां थाम लीजिए, पकड़ लीजिए. बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम. लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया तो लड़की ने एक चीख मारी. रिस्ट आप लिख सकते हैं फोर आर्म. डोंट यू आर हर्टिंग मी, डोंट यू आर हर्टिंग मी. मत कीजिए, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं. हर्ट का मतलब हार्म. लेट गो ऑफ माई हैंड्स. मेरे हाथ छोड़ो. लेट देम गो, आई टेल यू, मैं कहती हूँ मेरे हाथ छोड़ो. Then she shrieked terrifyingly, hysterically. Shrieked, screamed, cried, terrifyingly, terribly, hysterically, wildly. फिर वो जोर से, खौफनाक अंदाज में, जुनूनी अंदाज में, खौफनाक और जुनूनी अंदाज में चीखने लगी, चीखी. स्टॉप इट, मत करो. यू आर किलिंग मी, तुम मुझे मार रहे हो, तुम मेरी जान ले रहे हो. डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर. माँ ने कहा, डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर. डॉक्टर, क्या आप समझते हैं कि ये इसे बर्दाश्त कर पाएगी. स्टैंड इट, बियर इट, बर्दाश्त करना. यू गेट आउट, तुम यहाँ से चली जाओ. सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ. शौहर ने बीवी से कहा, डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थीरिया. क्या तुम उसे खन्नाक से मरने देना चाहती हो. कम ऑन नाउ, चलो अब चलो. होल्ड हर, इसे पकड़ो. आई सेड, मैंने कहा. देन आई ग्रास्प्ड द चाइल्ड्स हेड with my left hand and tried to get the wooden tongue depressor between her teeth. फिर मैंने grasped, gripped, मजबूती से पकड़ लिया, the child's head.
मैंने अपने बाएं हाथ से लड़की के सर को मजबूती से पकड़ा एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और कोशिश की कि लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला उसके दांतों के बीच में ले जाऊं। टंग डिप्रेसर, इट इज अ टूल। शी थॉट, उसने सोचा, विद क्लेंच्ड टीथ, भींचे हुए दांतों के साथ, इसका आप ब्लेड भी लिख सकते हैं, डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर। डेस्परेटली, एक्यूटली, बेजिगरी से, क्लेंच्ड टीथ, भींचे हुए दांतों के साथ, जब भींच लेते हैं दांत गुस्से से, शी फॉट, वो लड़ी विद क्लेंच्ड टीथ, भींचे हुए दांतों के साथ, डेस्परेटली, बेजिगरी से। बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, लेकिन अब मैं भी गजबनाक हो चुका था, एट अ चाइल्ड, एक लड़की पर। फ्यूरियस, वेरी एंग्री। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन बट आई couldn't. मैंने अपने आप पर काबू रखना चाहा लेकिन ऐसा न कर सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मैं जानता हूँ कि मुआयने के लिए गले को कैसे खोलना है। एक्सपोज मीन्स ओपन, मेक समथिंग अनकवर्ड। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एंड आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। व्हेन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला बिहाइंड द लास्ट टीथ एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट इनटू द माउथ कैविटी। When finally, जब आखिरकार, I got the wooden spatula behind the last teeth, मैं जुबान दबाने वाला आला उसके आखिरी दांत के पीछे ले गया, and just the point of it into the mouth cavity, और उसकी नोक, यानी वुडन स्पैचुला की नोक उसके हलक तक ले गया। कैविटी ओपनिंग को कहते हैं। शी ओपनड अप फॉर एन इंस्टेंट, उसने एक लम्हे के लिए मुंह खोला, बट बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देखता, शी केम डाउन अगेन, उसने फिर बंद कर लिया, एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मोलर्स, और अपनी दाढ़ों में लकड़ी के आले को जकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। शी रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स मींस पीसेस, बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, इससे पहले कि मैं उसे दोबारा निकालता, उसने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। आर नॉट यू अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, आ रही, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? द मदर yelled at her, shouted, yelled, shouted, माँ उस पर चिल्लाई। आर नॉट यू ashamed टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, क्या मुआलिज के सामने ऐसा करते हुए तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गेट मी अ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे किसी किस्म का हमवार दस्ते वाला चम्मच दीजिए। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ से कहा, वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, हम ये करने जा रहे हैं। द चाइल्ड्स माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, लड़की के मुंह से पहले ही खून बह रहा था। हर टंग was cut, उसकी जुबान कट चुकी थी, एंड शी was screaming in wild hysterical shrieks, और वो खौफनाक जुनूनी चीखें मार रही थी। श्रीक्स का मतलब है चीखें, स्क्रीम्स। हिस्टैरिकल, जुनूनी, वाइल्ड हिस्टैरिकल, जुनूनी अंदाज में। वैसे वाइल्ड एंड हिस्टैरिकल बोथ कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम्स एज वेल, लेकिन वो दोनों यूज किए हैं उसकी शिद्दत को बयान करने के लिए। स्क्रीम, क्राई, स्क्रीमिंग, क्राइंग। परहैप्स आई शुड हैव डिजिस्टेड, डिजिस्ट का मतलब है स्टॉप्ड, पॉज्ड, शायद मुझे रुक जाना चाहिए था, एंड कम बैक इन एन आवर और मोर, और एक घंटे या इससे शायद वक्त के बाद आना चाहिए था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, बेशक ये बेहतर होता, बट आई हैव सीन, लेकिन मैंने देखा, एट लीस्ट टू चिल्ड्रन, मैंने कम से कम दो बच्चे देखे, लाइंग डेड इन बेड ऑफ नेग्लेक्ट इन सच केसेस, ऐसे वाकयात में गफलत की वजह से बिस्तर पर मरे हुए, एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस, और ये महसूस करते हुए कि मुझे अभी तशखीस करनी होगी, नाउ और नेवर, या फिर कभी नहीं। आई वेंट एट इट अगेन, मैंने मैं वो दोबारा करने गया, यानी वो जो उसने किया कि मुंह, गले को
खोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए। पूरी लाइन का तर्जुमा देखिए कि लेकिन मैंने कम से कम दो बच्चों को गफलत की वजह से ऐसे वाकयात में बिस्तर पर मुर्दा देखा, और मैं महसूस कर रहा था कि मुझे अभी तशखीस करनी चाहिए या फिर कभी नहीं, और मैंने ऐसा दोबारा किया। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, यानी जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपको मसला क्या है, इसे तशखीस कहते हैं। बट द वर्स्ट ऑफ इट, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी दैट आई टू हैड गॉट बियॉन्ड रीजन। मेरी अपनी अक्ल भी मारी गई थी। बियॉन्ड रीजन चले जाने का मतलब है अक्ल से मावरा कोई काम कर देना, अक्ल से हट के कोई काम कर देना, जिसमें रीजन ना हो, जिसमें वजह ना हो। I could have torn the child apart in my own feud and enjoyed it. मैं गुस्से में बच्ची को चीर फाड़ देता, एंड enjoyed it, और इससे लुत्फ हासिल करता। आई वॉज अ प्लाई इट वॉज अ प्लाई टू अटैक हर। उस पर हमला करना खुशी की बात थी। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, और इसकी वजह से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। In the final unreasoning result, I overpowered the child's neck and jaws. Unreasoning, not based on any reason, जिसकी कोई वजह ना हो, नामाकूल। Result attack को कहते हैं overpowered, overcame, uh, take control of something. Uh, आखिरी नामाकूल हमले में मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़ों पर काबू पा लिया। I forced the heavy silver spoon back of her teeth and down her throat till she gagged. मैंने भारी चांदी का चम्मच भारी चांदी का चम्मच जबरदस्ती उसके दांतों के पीछे और गले में ले गया, टिल शी गैग, यहाँ तक कि उसे उबकाई आ गई। गैग मीन्स vomited or stifled. And there it was, both tonsils covered with the mem. इसे समझने की कोशिश कीजिए। There it was, इसके बाद ये देखें डैश भी। And there it was, देखा। And there it was यूज होता है जब आप कोई चीज रिवील होती है, तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। And there it was, और देखा। Both tonsils were covered with the membrane. दोनों गुदूद झिल्ली से ढके हुए थे। मेम्ब्रेन लेयर। टॉन्सिल्स का हम उर्दू लिख सकते हैं। वैसे अगर आप कोई ये वर्ड भूल जाए तो यू कैन यूज द टॉन्सिल्स एज इट इज, लेकिन बेहतर आप उर्दू लिख दें। शी हैड फॉट वेलियंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट्स। वो अपना राज मुझसे छुपाने के लिए बहादुरी से लड़ी। वेलियंटली, ब्रेवली। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट फॉर 3 days एट लीस्ट। वो कम से कम 3 दिन से अपना खराब गला छुपाए हुए थी। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी, इन ऑर्डर टू escape, ताकि वो बच सके। जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, इस तरह के किसी नतीजे से। आउटकम रिजल्ट को कहते हैं। escape का मतलब होता है बच निकलना, किसी चीज से बच जाने को कहते हैं escape, to avoid something. ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट हमारे पास 2 लाइंस हैं। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस। अब वो वाकई गजबनाक हो गई। फ्यूरियस, वेरी एंग्री। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव। अभी तक तो वो सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर, इससे पहले तक वो अपना दिफा कर रही थी। बट नाउ शी अटैक, लेकिन अब उसने हमला किया। Try to get off her father's lap and fly at me with tears of defeat, while tears of defeat blinded her eyes. उसने अपने बाप की गोद से उतरने और मुझ पर झपटने की कोशिश की। इसी दौरान शिकस्त, डिफीट का मतलब है लॉस, शिकस्त। शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला दिया। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं
एक्सरसाइज की जाने। चूज द करेक्ट आंसर। हु इज आई इन द स्टोरी? द डॉक्टर। यानी जो बयान कर रहा है, जो नरेट कर रहा है, वो डॉक्टर ही है। द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज, मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताते जा रहा हूँ, लेकिन जब आपने अटेम्प्ट करने हैं तो फिर आपने क्या करना है, सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने, फिर उसको अटेम्प्ट करना। दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। द डॉक्टर वाज impressed by the beauty of the child. The doctor took a trial shot. It means he made a wild guess. The doctor feared that the child might be suffering from diphtheria. D option. The child did not respond to the doctor's instruction because she was afraid of the doctor. इसी वजह से वो उसे सर से पांव तक देखे जा रही थी अपनी जालिमाना नजरों से, मुस्तकिल नजरों से. The doctor ground his teeth in anger because the child didn't respond. The mother told the girl, he would not hurt you. The parents did not let him handle the child. The child had no. B option. The doctor had almost succeeded in opening the mouth of the girl but failed to see because तकरीबन डॉक्टर उसका गला उसका मुंह खोलने में कामयाब हो गया था, but failed to see because the child resisted strongly. The parents' love made the father release, or at the last moment the rough handling hurt the child. The mother stopped. The first option. Now come to the questions. What was the condition of the parents on the arrival of the doctor? जब डॉक्टर पहुंचा तो वालिदैन की कंडीशन क्या थी? The uh, parents' condition was very bad when the doctor arrived because they were worried because of their girl's illness, and now they wanted the doctor to tell them uh, about the disease of their ailing child. इस वजह से वो परेशान थे. Uh, that's why they were looking at the doctor distrustfully. यही वजह है कि वो डॉक्टर को बेतमादी से देख रहे थे. What was the behavior of the child towards the doctor? The child was looking at the doctor with her steady and cold eyes. She was frightened. She looked at the doctor distrustfully, and this was the reason that she didn't cooperate with the doctor. यही वजह है कि उसने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं किया था. तो उसका बिहेवियर क्या था? हम सिंपली कहेंगे कि जो लड़की थी वो डॉक्टर से खौफजदा थी. वो उसे अपनी जालिमाना और मुसलसल नज़रों से देखे जा रही थी, और इसी वजह से उसने उसके साथ ताउन भी नहीं किया था. शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, hadn't she? Yes, she had a fever for 3 days, but she was not telling about her sore throat to her parents, and the parents told the doctor that she didn't